गौनरामपुर में सबसे ज्यादा इज्जत अगर किसी की थी तो वो था रामू। पतला सा मेहनतकश आदमी जिसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता था। दिन भर खेत में हल चलाते, लेकिन जिंदगी में कभी थकान नहीं थी। रामू के पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके दिल में सुकून था। उसकी माँ अम्माजी 70 साल की थी, ज्यादा बोलती नहीं थी, मगर रामू के लिए रोज दुआओं का तवीज़ बुनती थी। रामू की बीवी सीता प्यार की मिसाल थी। सुबह जल्दी उठती, मिट्टी का चूल्हा जलाती, बच्चों को तैयार करती, लेकिन सब कुछ खुशी से करती। उनके 2 बच्चे थे। उसकी बेटी चुटकी 8 साल, हमेशा कहानियों की शौकीन। उसका बेटा मुन्ना 5 साल, माँ से चिपका रहता। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन सुकून से चल रही थी। एक दिन रामू खेतों में काम कर रहा था कि उसके पौधे को एक मेटल की आवाज़ आई। जब जमीन खोड़ी तो उसने देखा सोना का कटोरा। उसके साथ का मजदूर बोला, रामू भाई, ये तो किस्मत है, ले जाओ घर, अमीर हो जाओगे। लेकिन रामू ने कहा, नहीं भाई, ये किसी और का है, मैं तो ईमानदार आदमी हूँ। रामू ने उस कटोरे को गांव के थाने, पुलिस स्टेशन ले गया और जमा करवा दिया। यही सोना गांव के ठाकुर विजय सिंह का था, जो बिना बताए जमीन में छुपा के रखा गया था। ठाकुर ने रामू से कहा, तू मुझे चोर बना रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई पुलिस ले जाने की? अगले ही दिन रामू की नौकरी चली गई। जब रामू घर आया तो सीता चूल्हे के पास रोटी पका रही थी। मुन्ना भूखा सो रहा था, चुटकी चुप थी। रामू चुप था, लेकिन उसके कपड़ों में मिट्टी और चेहरे पे उदासी थी। सीता समझ गई। उसने रोटी हटा दी और पूछा, नौकरी चली गई? रामू ने सिर हिला दिया। सीता ने पहली बार चीख कर कहा, ईमानदारी से पेट नहीं भरता रामू। बच्चे भूखे सो रहे हैं और तुम्हारा सच उनका दाढ़ नहीं मिटा सकता। वो रोती रोती चूल्हा बांध करके रोती रही। अम्माजी चुप थी, बस एक बात बोली, सीता, रामू ने गलत नहीं किया। ईमानदारी में वक्त लगता है, लेकिन सब कुछ मिलता है। ठाकुर के डर से गांव वालों ने रामू से दूरी बना ली। पहले जो लोग उसकी इज्जत करते थे, अब देखकर मुंह फेर लेते। मुंशी हरिराम, ठाकुर का चमचा, हर जगह रामू का मजाक उड़ाता। ईमानदार बन के क्या मिला? भूख। रामू सब कुछ सह रहा था। सीता रोती थी लेकिन मजबूत थी। चुटकी ने एक दिन पूछा, बाबा रोटी कब मिलेगी? रामू ने जवाब दिया, जब अल्लाह चाहेगा मेरी बेटी। ठाकुर की बेटी जारा जंगल में खो गई। पूरा गांव परेशान था। पुलिस तक नहीं ढूंढ पाई। रामू ने जंगल जाकर 2 दिन के बाद जारा को ढूंढ लिया। भूखा पैदल चलते चलते जारा को भेड़िए से बचाया, खुद जख्मी हो गया। जब ठाकुर को पता चला, उसने सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया, लेकिन तेरी नौकरी वापस नहीं मिलेगी। मुंशी हरिराम ने रामू पे झूठी गवाही दी कि उसने जारा को पैसों के लिए किडनैप किया। रामू को जेल भेज दिया गया। सीता तो टूट गई। अम्माजी बीमार हो गई। चुटकी चुप हो गई। मुन्ना ज्यादा बोलने लगा, मुझे बाबा के पास जाना है। एक साधु रूप औरत, सधवी माँ, जो कभी रामू की मदद ले चुकी थी, शहर गई। शे ने इंस्पेक्टर शर्मा को सच बताया। ठाकुर का असली चेहरा सबके सामने आया। रामू को जेल से रिहा किया गया। जब रामू घर आया, सीता ने दरवाज़ा खोला। चुटकी ने चीख मारी। मुन्ना भाग के गले लग गया, लेकिन अम्माजी वो छत पर सो रही थी। आंखों में इंतजार था, लेकिन सांस बैंड हो चुकी थी। रामू गिर गया माँ के पाँव में। माँ उठ जाओ, मैं आ गया हूँ। लेकिन सिर्फ हवा थी। अम्माजी की आंखों में सुकून था। उनका चेहरा कह रहा था, मेरा बेटा ईमानदार था और मैं फख्र से जा रही हूँ।